अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक आदमी ने बेंगलोर के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड की 7 साल की लड़की को जान से मार दिया। और पता है आपने क्यों मारा? इसलिए मार दिया क्योंकि ये 7 साल की जो लड़की थी, बच्ची थी, ये इसके प्राइवेट टाइम में डिस्टर्बिंग कर रही थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैन किल्स गर्लफ्रेंड 7-year-old डॉटर फॉर डिस्टर्बिंग देयर प्राइवेट टाइम। ये मैं खबर आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आजकल हम असल रिश्तों पर भरोसा नहीं करते हैं और बाहर के जाली और शैतानी रिश्तों पर बहुत भरोसा करते हैं। इसलिए मैं ये खबर आपको सुना रहा हूँ। आजकल शौहर से तो उतनी मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ इश्क मुआशक़े चल रहे होंगे। बॉयफ्रेंड को तो अपना साथी मुश्किल वक्त में हाथ थामने वाला समझा जाएगा और शौहर की छोटी छोटी बातों पर सेपरेशन के फैसले ले लिए जाते हैं, डिवोर्स के मुतालबे किए जाते हैं। इसी तरह से आदमियों का हाल है कि बाहर की औरतों की कड़वी से कड़वी बात बर्दाश्त, तारीफ़ों पर तारीफ़ें, और अपनी बीवी को आप इग्नोर मारते हो। ये आजकल दुनिया की हकीकत बन चुकी है कि जो असल रिश्ते हैं उनको हम निभाने की कोशिश नहीं करते और नकली और बनावटी रिश्तों के जाल में फंस जाते हैं, जिससे हमें सुकून नहीं मिलता है। ये बेंगलोर की जो खबर है, स्क्रीन पर आप लोग पढ़ भी सकते हैं। एक आदमी है जिसका नाम था दर्शन। ये गैर मुस्लिम है। वो तो शुक्र है कि मुसलमान नहीं है, वरना फिर तो इस पर जो है ना, न जाने क्या क्या खबर बन जाती और न जाने किस तरह से इसको हाईलाइट किया जाता। शिल्पा नाम की एक औरत है। ये अपने शौहर से अलग हो गई किसी वजह से। अलग होने की आम तौर पर जो वजह होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है। शौहर बीवी को छोड़ रहा है, बीवी अपने शौहर को छोड़ रही है। छोटे छोटे रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से आजकल अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। और अलहदगी इख्तियार करने के बाद फिर जो इलीगल कनेक्शन है वो जॉइंट होता है। गैर औरत के साथ चक्कर और गैर मर्द के साथ चक्कर। जाहिर सी बात है, वो मर्द था, ये औरत थी। उधर मर्द भी मुजरिम, इधर औरत भी मुजरिम। तो ये जो शिल्पा है, अपने शौहर के साथ अनबन की वजह से ये अलग हो गई थी और अपनी माँ के साथ ये रह रही थी। इसकी 7 साल की बेटी थी सिरी को लेकर ये अपनी माँ के साथ रहती थी। इसका अफेयर चल रहा था। ये जो लड़का है ये मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। इसको अरेस्ट कर लिया है पुलिस ने। तो क्या हुआ कि अगस्त में शिल्पा की माँ का भी इंतकाल हो गया, माँ की भी डेथ हो गई। सिरी थोड़ी सी बीमार रहती थी, जिसकी वजह से होता है ना कि बच्चे बीमार होते हैं तो रोते भी ज़्यादा है, डिस्टर्ब भी ज़्यादा करते हैं। तो दर्शन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि जब वो अपना प्राइवेट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। जाहिर सी बात है, काम धंधा करके आदमी आ रहा है और चोरी छिपे जो रिश्ते होते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत शॉर्ट टाइम मिल पाता है। चोरी छिपे 1 घंटा मिल गया, 2 घंटे मिल गए। तो अब ये अपना टाइम लेके आता था और इसको ये लड़की 7 साल की जो डिस्टर्ब करती थी, बहुत इससे दिक्कत थी। कई बार इसने शिल्पा से कहा कि इसको तुम हॉस्पिटल में एडमिट करा दो या इसको कहीं छोड़ आओ, लेकिन जाहिर सी बात है, माँ है, वो कैसे अपनी बेटी को छोड़ के आ जाएगी। तो इसने क्या किया कि एक दिन गुस्से में आके उसको उठा के ज़मीन से मारा और उसके बाद गला दबा दिया और फिर वो बेचारी बच्ची मासूम इस दुनिया से चली गई। इसमें लिखा हुआ है कि सेइंग शी डिस्टर्ब देयर इंटीमेसी, यानी इसका जो प्राइवेट टाइम गर्लफ्रेंड के साथ गुजरता था तो उसमें जो ये बच्ची थी वो डिस्टर्बेंस करती थी, रोती थी। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तो जिसकी वजह से इसने गुस्से में आके ये कर दिया। अब मैं आप लोगों को इस खबर के ज़रिए जो सबक बताना चाहता हूँ, जो नसीहत की बात, कि देखो आपका जो शौहर है, अब शिल्पा अपनी गैर मुस्लिम बहनों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों से भी ये कहना चाहता हूँ कि देखो आपके जो अपने हैं ना, वो आपके अपने हैं। अपनों के साथ छोटी छोटी बातों पे सेपरेशन नहीं किया जाता। अब शिल्पा ने अगर अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार ना की होती, अब शौहर से तो अलहदगी इख्तियार की जा रही है और उधर गैर मर्द के साथ कनेक्शन रखा जा रहा है, क्योंकि बाहर का जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि बाहर से जो लड़का आपका हाथ थाम रहा है और आपके साथ प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है,
वो आपको यूज़ कर रहा है। और इस तरह की मिसालें हमें देखने को मिलती रहती हैं। मैं आप लोगों को बताना ये चाह रहा हूँ कि जो आपका ज़िम्मेदारी के साथ जो लीगल तरीके से आपका हाथ थाम रहा है वो आपके लिए लीगल है बस। हाँ, थोड़ी बहुत अनबन तो हर जगह होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि छोटी छोटी बातों पे आज हम लोग सेपरेट हो जाएं। शौहर बीवी को तलाक दे दे, बीवी शौहर से अलग रहना शुरू कर दे। और ये मेंटेलिटी बनती इस वजह से है क्योंकि हमारा कनेक्शन कहीं और चल रहा होता है, तो जहन में ये होता है कोई बात नहीं, उससे अच्छा तो ये है। वो कहते हैं ना, दूर के डोल सुहाने। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहता हूँ कि आपका जो शौहर है वो आपका अपना शौहर है, वो आपकी जिम्मेदारियां उठा रहा है। थोड़ी बहुत अगर कमियां कोताहियां हो रही है नज़रअंदाज कीजिए। शौहरों से मैं कहना चाहता हूँ आपकी बीवी है, जैसी भी है यार वो आपकी बीवी है। थोड़ी बहुत कमियां कोताहियां हो जाती है, नज़रअंदाज कीजिए, दरगुजर कीजिए, अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। अब हो सकता है कि शिल्पा का कुछ मामला अलग हो, लेकिन जिस तरह से वो दूसरे मर्द के साथ रिलेशन में रह रही थी, ये जो रिलेशन में रहना है जो इल्लीगल तरीका है, यानी दो लोगों के मिलने का जो इल्लीगल तरीका है, ये इल्लीगल तरीका आपके लिए कभी नफ़ा बख्श नहीं हो सकता। ये गैर मुस्लिमों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आपको अगर किसी के साथ आपका रिलेशन है तो उसको लीगल बनाओ, इल्लीगल नहीं। लीगल कैसा? आप शादी करो, लेकिन इल्लीगल तरीके से अगर आप रहोगे तो वो आपका यूज़ करता रहेगा। ख़ास तौर पर ख़वातीन का इस मौके पर इस्तेसाल होता है। ख़वातीन के साथ मौज मस्ती करने के बाद लोग फिर हाथ झाड़ लेते हैं, पल्ला झाड़ देते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि सब कुछ हो गया, शादी से पहले ही शादी वाले सारे काम हो गए, अब वो शादी से इनकार कर रहा है, अब वो जो है ना ब्लैकमेल कर रहा है, अब वो जो है ना इनकार कर रहा है, अब वो भाग गया छोड़ के, अब औरत बेचारी परेशान है। इसीलिए मैं ख़वातीन से कहना चाहता हूँ, आपका शौहर है, अपने शौहर को आप सर का ताज बना के रखो। छोटी मोटी कमियां कोताहियों को नज़रअंदाज करो, छोटी छोटी बातों पर सेपरेशन मत इख्तियार करो। आदमियों से कहना चाहता हूँ, आपकी बीवी है, जैसी भी आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, छोटी छोटी बातों पे अपने रिश्ते को मत तोड़ो, अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करो। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव देखो, नेगेटिविटी को ख़त्म करो, छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखो। अब एक मासूम सी सीरी बच्ची 7 साल की इस दुनिया से चली गई, सिर्फ किस वजह से? माँ की गलती की वजह से कि माँ ने जो है ना उस लड़के के साथ रिलेशन बनाया। इसीलिए डिवोर्स से बचिए, अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। अब माँ बाप से नफ़रत, बाहर के लोगों से मोहब्बत। अपने बच्चों से, अपनी बीवी बच्चों से इतनी मोहब्बत नहीं, दूसरों की बीवियों से बड़ा मज़ा आ रहा है। बाहर के रिश्ते आजकल हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। याद रखिएगा, आपके जो रिश्ते हैं उनको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये नुकसानात हैं इल्लीगल रिलेशन के, इल्लीगल तरीके से फ़िज़िकल कनेक्शन जो आजकल बन रहे हैं उसके नुकसानात हैं, जो आए दिन हम इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपनी जो डिज़ायर्स हैं उस पर कंट्रोल कीजिए, है ना। हर चीज़ दूर की जो अच्छी लग रही होती है वो करीब आने के बाद अच्छी नहीं होती है। अभी तो शिल्पा ही बताएगी कि क्या हुआ था, उसका बॉयफ्रेंड किस तरह से रिएक्ट करने लगा था, लेकिन अंजाम इल्लीगल रिलेशन का यही होता है। इसीलिए शादी को निभाने की कोशिश कीजिए, और अगर निभ नहीं पा रही है, टूट जाती है, तब भी आप शादी ही कीजिए। लीगल तरीके पर आप किसी से रिलेशन बनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।